हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6A सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 अपने पास फर्स्ट पार्ट, इफ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो दैट d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर y क्यूब। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। करते इसको सोल्व। गिवन अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से मिलेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, प्लस 2y और y का करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से आप चाहो तो इस 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं हटा सकते हो इससे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा अपने पास x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकाल लेते हैं, तो माइनस का x बाई ए स्क्वायर ये आ जाएगा इस साइड, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का x अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास बचेगा y अपॉन बी स्क्वायर। इसको कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन वाई। ये अपने पास बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये अपने पास आगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। इसका मान लेते हो इक्वेशन नंबर 2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ये तो अपने पास कांस्टेंट है। अब आया अपने पास x अपॉन वाई। ठीक है, तो x अपॉन वाई के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम क्वोशिएंट रूल, दैट इज वाई स्क्वेयर वाई, x का डेरिवेटिव 1 माइनस के x और इसका डेरिवेटिव अपने पास dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई माइनस एक्स, और ये वैल्यू अपने पास है माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एक्स अपॉन वाई, और नीचे अपने पास आएगा वाई स्क्वेयर यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर, इसको कर देता हूँ बाहर। ठीक है, अपने पास इतना काम हो गया। ठीक है जी, अंदर अपने पास अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा y माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यहाँ से लेंगे एलसीएम, दैट इज ए स्क्वेयर वाई। ठीक है, फिर बनेगा अपने पास ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से ए स्क्वेयर वाई प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई। ठीक है, और फर्दर अपने पास ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर दैट इज ए की पावर 4 वाई स्क्वेयर वाई दैट इज वाई की पावर 3। बचा अपने पास ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखी ना, इक्वेशन 2 आएगी यहाँ पे, कि हमने इसको नाम इक्वेशन 2 दिया है। ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया, लेकिन हमें आंसर चाहिए दिस माइनस के बी की पावर 4, यहाँ पे बी की पावर 2 है, ए की पावर 4 वाई की पावर 3 ये चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेके आए? इसकी वैल्यू हम लेके आते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ इसका, तो अपने पास ये टर्म क्या बन जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ये अपने पास बनेगा, देखो ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपने पास है, तो इसकी वैल्यू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हम पुट कर सकते हैं। हाँ जी,
तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए की पावर 4 वाई की पावर 3, और यहाँ पे वैल्यू आएगी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर यूजिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ पे बी स्क्वेयर दैट इज माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वेयर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बनेगा ए की पावर 2 वाई की पावर 3। ये अपना आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर d/dx स्क्वेयर। ठीक है जी, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड पार्ट अपने पास, इफ ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट d/dx स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर माइनस ab अपॉन hx प्लस by होल क्यूब। ठीक है जी, करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अपने पास गिवन है ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज ये मिलेगा हमें 2ax प्लस 2h। अब यहाँ पे x और y है तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस 2by इंटू y1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको नाम दे दिया y1। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 है और 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, तो हमें यहाँ से मिलेगा ax प्लस h x y1 प्लस y by y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से हमारा मेन काम क्या रहेगा, y1 को सिंप्लीफाई करना, कि y1 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, वो क्या आने वाली है। ठीक है जी, तो y1 की वैल्यू अपने पास बनेगी यहाँ से कुछ, y1 अपने पास यहाँ पे तो hx y1 अपने पास यहाँ पे by y1। ठीक है जी, अब यहाँ पे ax है, इसको साइड भेजेंगे तो माइनस आएगा, ax hy ये अपने पास प्लस का साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस hy, उसलिए मैंने माइनस बाहर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे y1 कॉमन निकालते हैं तो अपने पास ये बनेगा y1 इज इक्वल टू hx प्लस के by, ax प्लस के hy अपॉन में hx प्लस के by। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया y1 की वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, y1 की वैल्यू अपने पास ही आ गई। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डेरिवेटिव अपने पास बनेगा y2 इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इसको पहले से ही बाहर रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से hx प्लस के by होल स्क्वायर, hx प्लस by एज इट इज, इसका डेरिवेटिव दैट इज आएगा a प्लस h y1 माइनस, अब अपने पास ax प्लस के hy एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर दैट इज h प्लस के b y1, ये अपने पास हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं y1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट भी हो सकती हैं, ahx और ahx। ठीक है, टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो hx के मल्टीप्लाई इसके साथ तो आएगा अपने पास ahx, फिर hx के मल्टीप्लाई इसके साथ तो आएगा अपने पास h स्क्वायर xy1, फिर by की मल्टीप्लाई तो प्लस का aby, फिर by की मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस का bhy y1। ठीक है, माइनस ax के मल्टीप्लाई s के साथ तो ax के मल्टीप्लाई by1 के साथ तो माइनस का ax by1, फिर अपने पास यहाँ पे ax hy, तो ax hy यानी hy के मल्टीप्लाई तो अपने पास बनेगा ये h स्क्वायर y माइनस का, फिर माइनस hy के मल्टीप्लाई इसके साथ तो h by y1। ठीक है, और अपॉन में अपने पास रहेगा यहाँ पे hx प्लस के by का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट होती हैं तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे अपने पास ahx ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास कोई है
एच बी वाई वाई वन, एच बी वाई वाई वन, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कोई अपने पास कैंसिल आउट होता हो, और कोई अपने पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो अपने पास एच स्क्वायर एक्स वाई वन प्लस के बी वाई माइनस का दिस और दिस, अपने पास ये 4 टर्म ऊपर बच जाएंगे, ठीक है। y2 इज इक्वल टू माइनस, अब y1 यहाँ पे, y1 यहाँ पे, तो y1 कॉमन निकाल देता हूँ, तो अपने पास बनेगा ये, x भी कॉमन निकाल देता हूँ, एच स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स वाई वन, ठीक है। इसमें से मैंने y1 एक्स वाई वन कॉमन निकाल दिया, तो अपने पास बचा एच स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। फिर यहाँ से y कॉमन निकाल देते हैं, प्लस का ए बी माइनस एच स्क्वायर वाई अपोन में एच एक्स प्लस के बी वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये काम भी हो गया। अब यहाँ से देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी और ये ए बी माइनस का एच स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा, हाँ जी। तो यहाँ से मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी को कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो अपने पास यहाँ से बनेगा एक्स वाई वन माइनस वाई अपॉन एच एक्स प्लस के बी वाई का होल स्क्वायर। इतना काम अपने पास हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे y1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है अभी। और जो अपने पास इक्वेशन 1 है इसका भी यूज हो सकता है, तो इसका यूज हो सकता है, कोई बात नहीं, ये तो अपने पास ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी। तो करते इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, y2 इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। x y1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, दैट इज ये है माइनस का, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का यहाँ पे ए एक्स प्लस के एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। तो हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी माइनस y, ठीक है। और इसके अपोन में रहेगा एच एक्स प्लस डी वाई का स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2। हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से इक्वेशन 2 का यूज हो चुका है, तो इसको भी यहाँ से इरेज कर सकते हैं। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस का एच, देखो माइनस यहाँ पे एक माइनस ही है, तो कॉमन निकाल के ये प्लस का बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अपने पास यहाँ से एल से मिलेंगे इसका एक्स ए एक्स प्लस एच वाई माइनस यानी प्लस का वाई एच एक्स प्लस बी वाई अपोन में एच एक्स प्लस बी वाई। अब देखो एक तो अपने पास ये है जब एल से मिलेंगे, और 2 पावर अपने पास ही है, टोटल अपने पास हो जाएगी 3 पावर्स, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपोन में एच एक्स प्लस बी वाई की होल क्यूब, ठीक है। अब देखो अपना जो आंसर है एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच एक्स प्लस बी वाई की होल पावर 3, ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो जो ये बचा इसकी वैल्यू शुड बी 1, तो 1 कैसे आएगी, देखो अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के एच एक्स वाई प्लस के एच एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस के बी वाई की होल क्यूब, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। अब देखो जो ये अपने पास है, क्या ये यही है, हाँ जी, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, तो इसकी वैल्यू क्या 1 के इक्वल, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई की क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 1 यूजिंग इक्वेशन 1। तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई की होल क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सो दैट
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए बी अपॉन वाई क्यूब। करते हैं सो इसको, जो गिवन है उसको लिख देते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा 2y और y का डेरिवेटिव y1, दैट इज a टू ए एक्स। ठीक है, और b अपने पास कांस्टेंट है तो इसका 0। अब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो y1 इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। तो यहाँ से y1 के लिए निकाल देता हूँ, y1 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन वाई, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 और a कांस्टेंट है, यहाँ पे लगाएंगे क्वोशंट रूल, तो y का स्क्वायर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस दैट इज यहाँ पे x एज इट इज और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। ठीक है, तो a y माइनस एक्स y1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y1 है तो y1 की वैल्यू अपने पास है दिस, इक्वेशन 2 का हम यूज कर देंगे, y2 इज इक्वल टू a y माइनस एक्स और y1 की वैल्यू है ए एक्स अपॉन वाई, अपॉन में वाई स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 2, y2 इज इक्वल टू a टाइम एलसीएम लेंगे यहाँ से तो बनेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक y ये है और 2 पावर ये है, टोटल हो जाएगी 3 पावर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं जो अपने पास इक्वेशन 1 है इसके हेल्प से चेंज कर दूं। हाँ जी, ए टाइम वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर को साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास बी अपॉन वाई क्यूब, दैट इज ए बी अपॉन वाई क्यूब यूजिंग इक्वेशन 1। देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन वाई क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट अपने पास, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ की होल क्यूब। ठीक है, ये अपने पास है, करते हैं शो। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज ये अपने पास बनेगा 2ax प्लस 2h है, ये अपने पास प्रोडक्ट रूल लगेगा x y के अंदर, x y1 प्लस के y x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2b y y1 प्लस 2g प्लस 2f y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास हो गया। थ्रू आउट इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस के एच एक्स वाई 1 प्लस वाई प्लस बी वाई वाई 1 प्लस जी प्लस एफ वाई 1 इज इक्वल टू 0। इतना काम हो गया। अब यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी डेरिवेटिव नहीं करना, पहले यहाँ पे y1 की वैल्यू निकालेंगे ताकि अपने पास डिनोमिनेटर के अंदर कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ से y1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो y1 की टर्म को पहले एक साथ कर लेता हूँ। y1 अपने पास यहाँ पे है तो y1 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से hx बनेगा। y1 यहाँ पे प्लस का by, y1 यहाँ पे प्लस का f, आगे y1 प्लस, अब जिसमें y1 नहीं है ax प्लस hy, ठीक है, प्लस g इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास y1 की वैल्यू आ जाती है माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f
इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। देखो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ अपने पास बन गया। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा यहाँ से y2 माइनस, प्रॉब्लम क्रिएट करें, इससे बेटर इसको बाहर ही रख देते हैं। ये अपने पास बनेगा एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस का एफ स्क्वेयर, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा ए प्लस एच वाई वन, और जी का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास बनेगा h प्लस बी वाई वन, और f का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 0, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो सकता है कोई टर्म कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए चलिए कोई नहीं, यहीं पे कर देता हूँ एक बार, एक स्टेप तो अपना हो जाएगा यहाँ पे। तो एच एक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो अपने पास बनेगा ए एच एक्स, फिर एच एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो अपने पास बनेगा एच स्क्वेयर एक्स वाई वन, फिर बी वाई की मल्टीप्लाई ए बी वाई, फिर बी वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस के बी एच वाई वाई वन, फिर आपकी मल्टीप्लाई प्लस ए एफ, फिर आपकी मल्टीप्लाई प्लस के एच एफ वाई वन, माइनस ए एक्स की मल्टीप्लाई ए एच एक्स, ए एक्स के मल्टीप्लाई माइनस ए बी एक्स वाई वन, फिर ए एक्स की मल्टीप्लाई हो गई, अब एच वाई की मल्टीप्लाई प्लस एच स्क्वेयर वाई, फिर एच वाई की मल्टीप्लाई प्लस के एच बी वाई वाई वन, ठीक है। एच वाई की मल्टीप्लाई भी होगी प्लस जी एच, फिर प्लस जी नहीं सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे सभी जगह, मिसप्रिंट हो जाएगा वरना, माइनस का बी जी वाई वन, ठीक है। और कंप्लीट के नीचे अपने पास है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस के एफ का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ था इसलिए सभी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने, जैसे कि ए एच एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास कोई और टर्म बी एच वाई वाई वन, बी एच वाई वाई वन, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। कोई और टर्म कैंसिल आउट होती है तो एच स्क्वेयर एक्स वाई वन नहीं है, और ए बी वाई भी नहीं है अपने पास, एच एफ वाई वन ए एफ, ठीक है। अपने पास यही टर्म कैंसिल आउट होंगे बस, ठीक है जी। इसके बाद देखो अपने पास इक्वेशन 1 तो वही है जो गिवन है, तो इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से मैं, ताकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। इस टर्म को अब लिख देता हूँ यहाँ पे y2 इज इक्वल टू माइनस अपने पास एच स्क्वेयर एक्स वाई वन प्लस ए बी वाई, फिर अपने पास प्लस ए एफ प्लस एच एफ वाई वन, ठीक है, माइनस ए बी एक्स वाई वन माइनस का एच स्क्वेयर वाई माइनस जी एच माइनस बी जी वाई वन, और अपॉन में अपने पास रहेगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, अपने पास सिर्फ ये टर्म बची है, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, जो y1 है उसको कॉमन निकाल देते हैं, माइनस y1 अपने पास यहाँ पे तो ये आएगा एच स्क्वेयर एक्स, फिर y1 अपने पास यहाँ पे प्लस के एच एफ, फिर y1 अपने पास यहाँ पे माइनस का ए बी एक्स, फिर y1 अपने पास यहाँ पे माइनस का बी जी वाई वन। अब जिनके साथ y1 नहीं है उनको अलग से लिख देते हैं, प्लस जैसे कि अपने पास ए बी वाई, ठीक है, इनको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ मैं,
प्लस ए एफ माइनस एच स्क्वायर वाई और माइनस जी एच, और अपोन में अपने पास रहेगा यहाँ पे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब जो y1 है इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो कर देते हैं पुट इसको। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट करते टाइम। y2 इज इक्वल टू माइनस बाहर है ऑलरेडी अपने पास एच स्क्वायर एक्स प्लस के एच एफ माइनस का ए बी एक्स माइनस का बी जी, और y1 की वैल्यू अपने पास है माइनस का। ठीक है जी, दैट इज माइनस को यहाँ लगा देता हूँ मैं, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपोन में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ठीक है, प्लस अपने पास ये है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। देखो एक माइनस यहाँ पे है मेरे पास, एक माइनस अपने पास ये है, एक यहाँ से माइनस हो जाएगा तो और वो अपने पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो अपने पास टर्म क्या बनेगी, दैट इज इसको माइनस कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगी अपने पास माइनस ए बी वाई माइनस ए एफ प्लस एच स्क्वायर वाई प्लस जी एच, और कंप्लीट के नीचे अपने पास रहेगा यहाँ पे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि अपने पास माइनस यहाँ पे एक माइनस ये हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो अपने पास पॉजिटिव बन जाए क्वांटिटी, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया इक्वेशन नंबर 2 का, लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है जी, इसके बाद थोड़ा सा सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू, अब अपने पास क्वांटिटी क्या बन गई, सारी पॉजिटिव बन गई है, तो अब यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। तो ये बनेगा अपने पास एच स्क्वायर एक्स प्लस एच एफ माइनस ए बी एक्स माइनस बी जी ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, और ये अपने पास माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस, दैट इज ये बनेगा अपने पास माइनस का ए बी वाई माइनस ए एफ प्लस एच स्क्वायर वाई प्लस जी एच इंटू में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ठीक है, जब एलसीएम लिया है तो अपने पास ये नीचे रहेगा डिनोमिनेटर के अंदर, और अपने पास एक ही ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एक पावर ये होगी, दो पावर ये होगी, टोटल होगी अपने पास 3 पावर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस का एफ पावर 3। ठीक है जी, करते हैं इसको सिंप्लीफाई, अपना आंसर आ गया। बस इनके मल्टीप्लाई करते हैं, एच स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई ए एक्स के साथ, तो अपने पास बनेगा ये ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एच स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई यानी ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एच क्यूब एक्स वाई, फिर प्लस एच स्क्वायर जी एक्स, फिर एच एफ की मल्टीप्लाई प्लस का ए एच एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर एफ वाई प्लस एच जी एफ, फिर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी। ठीक है, माइनस ए बी एच एक्स वाई। ठीक है, माइनस ए बी जी एक्स, फिर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के बी जी की, तो अपने पास ये बनेगा
माइनस का ए बी जी एक्स माइनस का बी जी एच वाई माइनस का बी जी स्क्वेयर, इनकी मल्टीप्लाई तो हो गई, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का ए बी एच स्क्वेयर ए बी, ठीक है, ए बी एच एक्स वाई आएगा, एच एक्स वाई, ठीक है। फिर माइनस का ए वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, ए बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फिर माइनस अपने पास ए बी एफ वाई, फिर ये माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का ए एफ एच एक्स माइनस का ए बी एफ वाई माइनस का ए एफ स्क्वेयर प्लस एच क्यूब एक्स वाई, एच क्यूब एक्स वाई, फिर प्लस अपने पास एच स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर, यानी बी एच स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपने पास ये बन जाएगा, फिर प्लस एच स्क्वेयर एफ वाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी एच की, प्लस जी एच स्क्वेयर एक्स, यानी एक्स जी एच स्क्वेयर, ठीक है, फिर प्लस बी जी एच वाई, बी जी एच वाई प्लस एफ जी एच, ठीक है, और अपॉन में अपने पास रहेगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस के एफ की होल क्यूब, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे अपने पास कोई टर्म कैंसिल आउट होती है, चेक कर लेते हैं। पहले तो नेगेटिव को देख लेते हैं। बी ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, बी ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कहीं पे है, बी ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर यहाँ पे तो नहीं है, और यहाँ पे भी अपने पास बी ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर नहीं है, ये तो टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। फिर उसके बाद माइनस का ए बी एच एक्स वाई, ए बी एच एक्स वाई प्लस में है कहीं पे, ए बी एच एक्स वाई 2 बार हो जाएगा, ठीक है, बट कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। ए बी जी एक्स, ए बी जी एक्स, तो ए बी जी एक्स ये भी अपने पास 2 टाइम हो जाएगा, कैंसिल आउट ये भी नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो बी जी एच वाई, बी जी एच वाई कहीं पे है तो अपने पास बी जी एच वाई ये रहा अपने पास, माइनस का बी जी एच वाई प्लस का बी जी एच वाई, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। माइनस का बी जी स्क्वेयर ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ए बी एच एक्स वाई भी नहीं है, ए बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो अपने पास यहाँ पे कहीं पे ए बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का हो तो ठीक है, बट ये अपने पास नहीं है, ठीक है। ए बी एफ वाई, ए बी एफ वाई अपने पास ये भी नहीं है। ए एफ एच एक्स, ए एफ एच एक्स ये अपने पास एक टर्म, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर माइनस के टर्म ए बी एफ वाई, ए बी एफ वाई यहाँ पे था माइनस का एक माइनस का, तो प्लस ऐड हो जाएंगे। एच क्यूब एक्स वाई प्लस का अपने पास क्या कहीं माइनस का, एच क्यूब एक्स वाई, एच क्यूब एक्स वाई प्लस का अपने पास कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ ये टर्म्स कैंसिल आउट हुई हैं, ठीक है। अब जो बच गए अपने पास उनको लिख देते हैं, जो बच गई उनको लिख देते हैं। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ए एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ए एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कोई और है तो देख लेते हैं। ए एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ए एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपने पास नहीं है, ठीक है। ए एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये टर्म अपने पास लिखेगी। फिर है एच क्यूब एक्स वाई, एच क्यूब एक्स वाई अपने पास एक और था शायद कहीं पे, एच क्यूब एक्स वाई एक ही अपने पास है,
तो टोटल हो गया अपने पास 2h³ XY। तो अपने पास ये टर्म लिखी गई है और अपने पास यहाँ से ये टर्म लिखी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद h² तो यहाँ पे कहीं पे अपने पास h² एक अपने पास ये, एक अपने पास ये, तो प्लस का 2 टाइम h², तो अपने पास ये टर्म भी हो गई और अपने पास ये टर्म भी होगी, ठीक है। फिर h²FY, तो जो टर्म होती जाती है मैं उनको कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, बट आप कैंसिल आउट नहीं करना। चलिए मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, जो टर्म काउंट हो चुकी है, ठीक है, बार बार काउंट ना करनी पड़े हमें। ये अपने पास हो गया यहाँ से, अपने पास ये हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे h²FY की बात करते हैं। h²FY अपने पास यहाँ पे है, एक अपने पास ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस का 2 टाइम h²FY, ठीक है। इसके बाद HGF, शायद एक टर्म और थी HGF की अपने पास यहाँ पे, HGF ये अपने पास HGF, एक अपने पास ये, एक अपने पास ये, यानी FGH लिख दो या 2 टाइम FGH, ठीक है, ये भी हो गया। माइनस BA² X², BA² X² अपने पास नहीं है, सिर्फ ये टर्म है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का BA² X², फिर माइनस का ABHXY अपने पास ये होगा, तो ये होगा 2 टाइम माइनस का 2ABHXY, ठीक है। फिर इसके बाद ABGX एक अपने पास ही होगा, तो अपने पास आएगा माइनस का 2 टाइम ABGX, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन अपने पास कंप्लीट हो गई सारी, सेकंड ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया माइनस का BG², ये भी अपने पास कंप्लीट हो गया। फिर माइनस का AB²Y², यहाँ तक सभी कंप्लीट है, AB²Y², तो अपने पास कहीं पे है AB²Y² नहीं है, तो अपने पास ये भी कंप्लीट हो गया, तो अपने पास सिर्फ इसी के अंदर है AB²Y², ठीक है। माइनस का ABFY एक अपने पास ये है, एक ये है, तो माइनस का 2 टाइम ABFY, ठीक है जी। अपने पास माइनस का AF², ठीक है, प्लस BH² Y², ये भी अपने पास हो गया, ये भी अपने पास हो गया। सभी टर्म अपने पास कंप्लीट है, यहाँ पे कोई भी अपने पास बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने पास नीचे आएगा दैट इज HX प्लस BY प्लस के F की होल क्यूब, ठीक है। देखो हमने इतना सोल्व कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रेन यूज करेंगे, ठीक है, और जो अपना प्रूफ है हम वो बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है वो हम कैसे बनाएंगे यहाँ से। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो अपने पास इक्वेशन 1 है ये बच गई है, तो इसका यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं AX² कोई टर्म है अपने पास, हाँ AX² यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई AX² है कहीं पे, और यहाँ पे A² X² है, AX² नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास AX², मतलब H² कॉमन निकाल दूँ तो AX² बन जाएगा, ठीक है। H² कॉमन निकाल दूँ तो 2HXY बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से H² कॉमन निकाल देता हूँ, अपने पास यहाँ से बनेगा AX², ठीक है जी। मैं देखो जो उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उस पर साथ साथ टिक लगाता जा रहा हूँ, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा। फिर यहाँ से अपने पास H² कॉमन आएगा, तो अपने पास ये बनेगा प्लस का 2HXY, फिर H² यहाँ से कॉमन आएगा, प्लस का 2GX,
एच को यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का 2FY, ठीक है जी। तो अपने पास ये टर्म सिंप्लीफाई हो गई, ये हो गई, ठीक है। 4 टर्म अपने पास हो गई है और एच स्क्वायर कहीं और से आ रखा है तो उसको भी निकाल देते हैं। अब देखो अपने पास AX स्क्वायर है, 2HXY है, 2GX है, 2GX है, 2FY है। अपने पास 2 टर्म और चाहिए, BY स्क्वायर प्लस का C। ये टर्म और मिल जाए तो उसकी वैल्यू को हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं BY स्क्वायर, ये अपने पास हो गया BY स्क्वायर, यानी H स्क्वायर कॉमन निकालना, या हाँ ठीक है। देखो ये रहे अपने पास B, अगर H स्क्वायर कॉमन आएगा तो बनेगा BY स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का BY स्क्वायर, ठीक है जी। BY स्क्वायर भी अपने पास हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि ये अपने पास हो गया। अब अपने पास C और बच गया, C के लिए कोई है तो देख लेते हैं। ये टर्म अपने पास हो गई है। C के लिए अपने पास देखो C तो किसी के अंदर भी नहीं है, ठीक है। C नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपने पास से C को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से H स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो इसको कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। अब अपने पास जो बच गया उसको लिख देते हैं। अब बचा क्या अपने पास 2FGH, ठीक है, 2FGH, ये भी टर्म हो गई, माइनस का BA स्क्वायर X स्क्वायर माइनस का 2AB HXY। मुझे यहाँ से एक टर्म और दिखाई दे रही है, देखो एक चीज़ कॉमन और निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको लिखते हैं बाद में, AB 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 AB, तो AB को कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ जी। AB को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे अपने पास, चलिए AB को कॉमन निकाल देता हूँ प्लस में, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बचेगा क्या, AB कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस का AX स्क्वायर, ठीक है। AB कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 2HXY, ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास एक ये टर्म भी हो गई, ये टर्म भी हो गई। फिर AB यहाँ से कॉमन आएगा तो बनेगा माइनस का 2GX, ये भी हो गया। फिर AB यहाँ से कॉमन आएगा तो अपने पास बनेगा माइनस का BY स्क्वायर, तो ये भी अपने पास हो गया। AB यहाँ से कॉमन आएगा तो ये बनेगा माइनस का 2FY, ठीक है। और AB अपने पास कहीं पे नहीं है, ठीक है जी। इतना काम हो गया, राइट। अब जो बच गई हैं उन टर्म को लिख देते हैं। बची कौन से अपने पास 2FGH, 2FGH, ठीक है। अपने पास यहाँ से 4 टर्म होगी, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। माइनस का BG स्क्वायर, ठीक है, माइनस का AF स्क्वायर, और इस कंप्लीट के नीचे अपने पास रहेगा HX प्लस BY प्लस F होल क्यूब, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान है, ठीक है। आपको यहीं पे थोड़ा सा ब्रेन यूज करना अपना। अब देखो यहाँ पे हम H स्क्वायर हमें बनाना है, इसका आंसर ABC, ठीक है। बनाते हैं ABC भी। कैसे बनेगा, AX स्क्वायर प्लस के 2HXY प्लस के 2GX प्लस के 2Y प्लस के B स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 3 2 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू इस C को साइड भेज देता हूँ तो बनेगी माइनस का C, माइनस का C, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ मैं, माइनस का AB, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो सारी टर्म क्या बनेंगी, प्लस की बनेगी। तो AX स्क्वायर 2HXY 2GX BY स्क्वायर 2FY और 2GX, तो इसकी वैल्यू अपने पास माइनस बाहर निकाल दिया तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, माइनस का C बन जाएगी, ठीक है जी। प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस का AF स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास HX प्लस के BY प्लस के F की होल क्यूब, यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर दिया, ठीक है। लीजिए अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस इसके अंदर बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि मिसप्रिंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए एक एक टर्म को प्लस माइनस साइन के साथ अच्छे से एनालाइज करना आपको, राइट।
अब देखो अपने आंसर तक हम कैसे पहुंचते हैं। y2 अपने पास ये बनेगा माइनस का CH² माइनस माइनस प्लस ABC प्लस 2FGH माइनस BG² माइनस AF² अपोन में HX प्लस BY प्लस के F की होल क्यूब। लीजिए जी, ये आ गया अपना आंसर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं जैसा क्वेश्चन के अंदर डिमांड है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी सप्लाई कर देंगे हम। ABC पहले तो ABC का पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद 2FGH है प्लस 2FGH लिख देते हैं, फिर उसके बाद माइनस का AF² माइनस का AF² माइनस का BG² और माइनस का CH² अपॉन HX प्लस BY प्लस के F की होल क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन 11, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और कंप्लीट पावर 3/2 अपॉन में d/y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ठीक है जी। ये क्वेश्चन अपने पास है, इसकी वैल्यू एक कॉन्स्टेंट नंबर आएगी जो a और b पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है जी। a b के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको अपने पास क्या आता है। गिवन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास ये बनेगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी और y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस ए प्लस y माइनस बी y1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास ये बनेगा y2 दैट इज माइनस y माइनस के b का स्क्वायर y माइनस के b, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस x माइनस ए y माइनस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज y का डेरिवेटिव y1। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया राइट। y2 माइनस के यहाँ पे जो y1 है इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। y1 की वैल्यू मेरे पास ये है, y माइनस बी माइनस ये है तो हो जाएगा प्लस x माइनस ए दैट इज x माइनस ए अपॉन y माइनस बी अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। y2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से एल से मिलेंगे तो अपने पास y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर, और एक पावर ये थी तो अपने पास ये बन जाएगी क्यूब। ठीक है। माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज अपने पास ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है, तो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की क्यूब यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, ये अपने पास हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं इसको। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, dy बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है जी, कर देते हैं इसको भी सिंप्लीफाई यहाँ से। नाउ 1 प्लस के dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन में dy बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस के dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स अपने पास ये है, इसकी वैल्यू होल स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है जी। अपॉन में अपने पास dy बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके वैल्यू अपने पास आई थी दिस माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की क्यूब। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपने पास बनेगा y माइनस बी का स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी, पावर 3/2। और जो ये टर्म है इसको ऊपर ले जाऊँ यहाँ पे, वाई माइनस बी की क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, दैट इज माइनस का, इसकी वैल्यू अपने पास है सी स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर पावर 3/2 वाई माइनस बी की क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ से बनेगा सी क्यूब अपॉन में वाई माइनस बी की क्यूब, वाई माइनस बी की क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर, दैट इज, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का सी, ठीक है जी। दिस इज आवर, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, तो 1 प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होल स्क्वायर, पावर अपने पास 3/2 अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और ये कांस्टेंट अपने पास ए और बी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।